आप जाके लाइन में खड़े हो जाइए। आप जाके देखिए दुकानें बंद हो रही है, रेस्टोरेंट बंद हो रही है, स्टॉक मार्केट बंद हो रहा है। ये लोग पल्ला ढाकने का काम कर रहे हैं। देश का जो हालात होने वाला है, अर्थव्यवस्था तो पूरा कोलैप्स होगा ही। इमरजेंसी की सिचुएशन बनेगी इस देश में। शिल्पी जी, ये नौबत क्यों आई? ये नौबत आई है कि इस भारत देश को गुलामी से जो आजादी दी गई, आज फिर से वापस हम लोग गुलामी में चले गए। आज हम लोग ट्रम्प से और यूएस से परमिशन लेके अपना एनर्जी का निर्यात करेंगे। 90% हम लोग एलपीजी के लिए, पेट्रोलियम डीजल के लिए 90% निर्भरता एक्सपोर्ट में है। और आज जिस तरह से स्थिति बन रही है, आप देखिएगा छोटे छोटे व्यापारियों से लेके बड़े बड़े व्यापारियों का इसको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आप रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, होटल्स बंद हो रहे हैं। कल को मोदी जी बोलते थे पकौड़ा तल के खा लो, अब तो पकौड़ा तलने के लिए भी गैस सिलेंडर नहीं है। ये समस्या है, लेकिन वर्तमान में समस्या से निपटारे के लिए आपके पास वैकल्पिक तैयारी क्या है? वैकल्पिक हम लोग करेंगे। वैकल्पिक भारत सरकार को करना है। निर्यात कौन कर रहा है, एक्सपोर्ट कौन कर रहा है? भारत सरकार कर रही है। दिस इज एब्सोल्यूट डिस्प्ले ऑफ फॉल्ट गवर्नमेंट, फॉल्टी गवर्नेंस है ये। कल हरदीप सिंह पुरी ने पार्लियामेंट में कहा कि किसी तरह की कोई हिम्मत नहीं है। पर्दा ढाकने का काम कर रहे हैं। उनको सदन से निकलना चाहिए, जाना चाहिए, लाइन में खड़ा होना चाहिए, तब उन्हें समझ में आएगा। और आज तो स्थिति ऐसी हो गई है कि जेब में आपके पास पैसा भी होगा तो भी आपको डीजल, पेट्रोल और एलपीजी नहीं मिलेगा भारत में। तो भाई ऐसा तो किसी तरह की कोई कमी नहीं है। कालाबाजारी राज्य सरकार रोके। केंद्र सरकार तो झूठ का पुलिंदा है। मैं अगर केंद्र सरकार को चुनौती देता हूं, आप आके गैस दिलवा दीजिए, मैं प्रदर्शन नहीं करूंगा। महिलाएं, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, हमारे घर घेर लिया। मैं मंत्री हूं उस विभाग का। आज भाजपा के विधायक की पत्नी हमको फोन करके हमसे गैस मांग रही है कि मेरे घर में त्योहार है, हमको गैस दे दीजिए। हम बोले मैडम हमसे क्यों मांग रहे हैं? आप भाजपा के विधायक की पत्नी हैं, आप उनसे मांगिए ना, देश के प्रधानमंत्री से मांगिए आप लोग। जब देश जो झारखंड के चलते प्रदेश चल रहा है हमारा, और हमारा ये हाल है। मंत्री अगर रिक्शा चला रहा है, आप समझिए कि जनता का क्या हाल होगा। त्राहिमाम करा, यही सच्चाई है, कोई मोड़ नहीं सकता है कोई। आप पता कर लीजिए। मैं बीजेपी के तमाम मंत्रियों को कहूंगा, आप चले जाइए कहीं पे, गैस की दुकान चले जाइए। मैं चुनौती देता हूँ, मैं राजनीति से इस्तीफा ले लूंगा अगर ब्लैक में नहीं मिला, गैस नहीं मिल रहा है तो। ये हाल नौबत किसे बना दिया? मैंने चिट्ठी लिखा देश के पेट्रोलियम मंत्री को कि आप सुधारिए इस व्यवस्था को, कोई जवाब नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी मौन है। देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री कहाँ चले गए? ये जो क्राइसिस हुआ है, इसकी जिम्मेवार यदि कोई है तो देश के प्रधानमंत्री भाजपा सरकार है। कांग्रेस के राज में कभी इससे हाहाकार नहीं हुआ। अगर यही हाल रहा तो आज देखिएगा कि देश में खून खराबे होंगे। हम लोग अब फिर लकड़ी खरीदना पड़ेगा। झारखंड की जनता तो आपसे उम्मीद लगाई हुई है कि आप कुछ करेंगे उनके लिए। मैंने कहा कि जो सब्सिडी चाहिए हम देंगे। और इसको लेकर हम लोगों ने पहले ही जो आंकड़ों के जानकार हैं, जो अर्थव्यवस्था को समझते हैं, उन्होंने आगाह किया भी था, लेकिन लोगों ने इस बात को समझा नहीं। उन्होंने कभी सरकार से इन विषयों पे सवाल किया नहीं, बल्कि लोग और ये कहते थे कि गैस महंगा हो जाए, सिलेंडर महंगा हो जाए, हम वोट तो मोदी जी को ही देंगे। इस भक्ति ने देश को तो गर्त में डालने का कार्य किया है। और अभी आवश्यकता है कि सरकार को इस गंभीर समय में इन विषयों पर गंभीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि आम व्यक्ति निसंदेह जैसा देश का और दुनिया का माहौल बदल रहा है, खासकर इजराइल ईरान युद्ध के बाद, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें महंगी होती जाएंगी। उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा, हमें स्टॉक करना होगा, और नहीं तो उसका खामियाजा हमारी जनता को भुगतना पड़ेगा। पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं
और कांग्रेस के काल को याद करिए, 2014 के पहले क्या था इस देश में? 14 करोड़ लोगों की यहाँ गैस की कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन हुआ करता था। आज तो 33 करोड़ से कहीं अधिक परिवारों में एलपीजी गैस कनेक्शन है। 2014 के पहले तो आपात स्थिति के लिए कोई पेट्रोल कहीं कोई रखा हुआ नहीं रहता था। अब तो देश कह रहे हैं कि भाई हम अभी देश में पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं है, पर्याप्त मात्रा में है। बिना कांग्रेस पार्टी जानबूझ करके